गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के चरणों में निरंतर कैसे भक्ति बनी रहे? मतलब हमेशा जब हम समाज में जाते हैं तो समाज की के जो क्रियाकलाप है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इनसे समाज से कैसे बचते हुए गुरु में निरंतर भक्ति बनी रहे, गुरुदेव मार्गदर्शन करिए। तो गुरु और परमात्मा एक ही शक्ति है, तो दूसरी कोई शक्ति ब्रह्मांड में नहीं। जो चैतन्य आत्मा है पूरे ब्रह्मांड में भरी सत्ता, बस वही एक अकेली शक्तिमान, एक ज्योति ही समर्थवान, उसे कहो गुरु या भगवान। चाहे उसे गुरु कहो और चाहे ईश्वर कहो, एक ही शक्ति है। तो जब एक ही शक्ति है, ये जो मान जाए तो भ्रम और दुख सब मिट जाए। जैसे कहा कि समाज, तो समाज आपका बनाया तो है नहीं, ये आपने बनाया। संसार, सारी चीजें परमात्मा की हैं, एक अकेला परमात्मा, तो कुछ भी गलत नहीं और न कुछ विपरीत है। भाई सारी चीजें भगवान ने बनाई, जितने रूप हैं, जितनी सृष्टि है, जो कुछ है सब परमात्मा का है। परमात्मा की माया ने सब रचा है, तो परमात्मा की इच्छा के बिना तो हुआ नहीं होगा। तो जब ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है, और सबसे इससे भी सत्य बात, ईश्वर के बिना कुछ नहीं, तो काहे की चिंता? चिंता और दुख, पीड़ा, फिकर, ये जहां कहीं भी है तो वो सब हमारे अहंकार का फल। अगर कोई दुखी है, अगर कोई चिंतित है, अगर कोई परेशान है, तो निश्चित जानो उसी की बुद्धि ने, उसी के अहंकार ने उसको भ्रमित कर रखा। जब एक अकेला ईश्वर है, दूसरा कुछ है नहीं, तो दुख का कारण कैसे, पीड़ा का कारण कैसे, कुछ गलत हो कैसे सकता है? आप यहाँ आए हो तो आपको लगता है आप आए, वह शक्ति ही आपको लाई। आपको लगता है हम आए, अगर आप आए हो तो फिर प्रतिदिन तो नहीं आ पाते, आजे का है आपको। तो यानी सबका नियमन, कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वही परमात्मा है, और वो परमात्मा की शक्ति सब शरीरों में व्यापक है। जिस घट में वो प्रकाशित होने लगती, माने जिस घट का अंतःकरण टूट जाता है तो वहां परमात्मा प्रकाशित होने लगता है, तो उस घट को गुरु कहा दिया जाता है, जहां प्रकट हो जाए। और गुरु निराकार और साकार दो रूपों में है। तो निराकार रूप में गुरु सबके अंदर है, वही चेतना बताती ये खाओ और ये ना खाओ, ऐसे रहो। कौन बताता? हम तुम जान सकते? जो अंदर शक्ति है वो वही गुरु है, परमात्मा। गुरु ही भूख बतावे, ये भूख लगी है, तो तुम बुद्धि से जानते हो? कोई जान सकता कि हमें भूख लगी? तो गुरु ही अंदर, गुरु माने प्रकाश से रास्ता दिखाने वाला, तो वही संकेत करता खाओ नहीं तो मर जाओगे। तो कहते हैं बड़ी भूख लगी है खाओ, फिर वही कहता रुक जाओ अब पेट भर गए। तो बुद्धि से कैसे जाना पेट भर गया? अब देखा ही पड़ी पे ये इतनी थैली थी, झोला भर गया, तो किसने संकेत किया? उसी परमात्मा ने, गुरु ने संकेत किया। तो निराकार रूप से गुरु हमेशा सबको प्राप्त है, वो हमेशा आपके जीवन को नियमित करता है, नियमन करता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सारे अनुभव कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहा है। तो गुरु रूप से करा रहा है, माने वो मार्गदर्शन करता है कि ऐसे चलो। जैसे चींटी है, चींटी तो सफेद ही होती है, यूरिया, यूरिया रख दो, चीनी रख दो तो क्या खाएगी? और यूरिया वाला दाना नहीं खाएगी, तो उसको किसने बताया?
उसके अंदर भी गुरु है। कोई तो है बताने वाला, तभी तो वो चीनी मिठास उसको आए वही खाएंगे। और वो सफेद दाना जरूर है लेकिन धोखा नहीं खाएंगे, और जो खाने लायक है वही खाएंगे। और उतना ही खाएंगे जितने में जीवित रहे। ऐसा साल जितना पशु पक्षी है सबके अंदर, मान लो मनुष्य को कहो कि बड़ा बुद्धिमान है, तो अन्य जीवों को कौन बताता? तो जो बतावे, जो मार्ग बतावे वही गुरु है। तो निराकार रूप से आपके हृदय में गुरु सदा विद्यमान, और साकार रूप से जैसे कहीं प्रकट है, आप हमें मान रहे हो, मान लो, तो साकार रूप से हमारे रूप में आप बता रहा है बाहर से। साकार रूप पहचान पाना कठिन है, और निराकार रूप सबको आप प्राप्त है पहले से। निराकार रूप से सबके अंदर गुरु है, वही आपको सच्चे सदगुरु तक भी पहुंचाता है। तो जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही भक्ति है। ये ना मानना कि ये ना हो ये हो, समाज हमें फंसा लेता है, अरे हम बड़े माया जाल में फंसे हैं, अरे हम तो बड़े झगड़े में फंसे, ये सब भ्रम है बुद्धि। तुम फंस नहीं सकते, बहुत लोग तुम्हारी तरह फंसना चाहते हैं, फंस नहीं पाते। नहीं चाहते। तुम्हारी दुकान देखी है, तुम्हारी नौकरी देखी, सोचा ऐसे हमको हो जाए तो बड़ा बढ़िया है, तो वो फंसना चाहते, नहीं फंस पा रहे। तो कोई तुमने नहीं किया है, तुम्हारा फल है तुम्हारे ही कर्मों का, लेकिन फल देने वाला परमात्मा। तो भक्ति क्या है? सहज रूप से जो है, जहां है, जैसा है, उसमें राजी हो जाए आप, प्रसन्न रहो, प्रसन्न होकर के अपना कर्तव्य करते रहो। जो कर्तव्य भगवान ने दिया है वो कर्तव्य प्रसन्न होकर करो, खूब खुश रहो। और सबसे बड़ी बात है ईमानदार रहो, सत्य पर रहो, झूठ कपट दिखावा ईर्ष्या द्वेष इनसे दूर रहो, बस जीवन सुखमय रहेगा। अब इससे आगे का रास्ता कि अगर आप सच पूर्ण शांति चाहते हो, पूर्ण निर्भयता चाहते हो, पूर्ण निर्भीकता चाहते हो, तो ऐसा करते हुए, माने ईमानदारी से रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ऐसा करते हुए तब भगवान का भजन करो। भजन का मतलब जो हम बताते हैं उस तरीके से ध्यान करो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो आगे का रास्ता भी तय हो जाएगा। पहले तो ये लोग सुखी हो, वर्तमान में आप संतुष्ट राजी हो, तभी आगे भी बढ़ पाओ, है ना। तो उसके लिए सुख दुख कोई बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है कि जब हम ईमानदार होते, जैसे आपने बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी से काम किया और उसके बाद भी आप सफल नहीं हुए, लेकिन आप अंदर संतुष्ट रहो, अंदर आपको एक बल संतुष्टि रहे कि मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से पूरे बल पूर्वक अपना कार्य किया है, अब बाकी भगवान के हाथ में नहीं बदा होगा, हमारे भाग्य में तो नहीं होगा। तो आपको कोई पछतावा या पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपने कर्तव्य पूरा किया और आपने चालाकी से बेईमानी से झूठ बोलकर कुछ हासिल भी कर लिया, फिर भी आप भयभीत और डरे हुए रहो। होता है ऐसा कि नहीं? जैसे कोई होता नहीं कि कोई छल से बेईमानी से कोई पद हासिल कर ले तो वो डरता रहता है, वो अंदर एक भय, पद तो पा गया, दुनिया कहने लगे अरे बड़े सफल, लेकिन अंदर वो भयभीत रहेगा कि हमने एक बेईमानी की, हमने झूठ बोला है, अगर पकड़े जाएंगे तो सब चला जाएगा। तो कहने का मतलब सत्य पर रहना, ईमानदार रहना, अपने कर्तव्य का पूरे बल पूर्वक शक्ति पूर्वक का निर्वाह करना और परिणाम की कोई चिंता न करना, परिणाम जो भगवान देंगे उसमें राजी, ये जीवन जीना हुआ, तो आप सुखी रहोगे हमेशा। अब इसके बाद इसके आगे है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, सच्ची शांति मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए, तो उसके लिए ये है कि भगवान को अपना मैं समर्पित रखो, तो आगे की रास्ता भी पूरी कर देगा परमात्मा, सब करते हुए।
सब करते हुए, छोड़ना कुछ नहीं, सब करते हुए अपना मैं भाव जो है ये भगवान को समर्पित करना कि प्रभु आप ही हो हमारे रूप में, हम जानते नहीं है कि इस शरीर में मैं करने वाली ताकत कौन सी, इस शरीर के अंदर जो मैं हूँ कर रहा है वो ठीक ईमानदार है, सच्चा है, कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन फिर भी वो कौन है मैं जानता नहीं हूँ। तो जब समर्पित रहोगे तब भगवान की और बड़ी कृपा मिलेगी, अब परमात्मा प्रकट होकर आपको दर्शन देगा और बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु परमात्मा एक ही चीज का नाम है, उसी परम तत्व का, वो निराकार रूप से सबको हर समय प्राप्त है, जानता कोई नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सबको प्राप्त है। जब साकार रूप से बाहर से वो अपना संकेत करता है कि देखो इस रूप में हम प्राप्त हैं, तो जीव पकड़ लेता है, और फिर जब भगवान से मिलता है तो वह भगवत रूप ही हो जाता है। सोई जान ही जय देव जनाई, और जानत तुम्हें भगवान की कृपा होगी तो भगवान का मिलन हो जाता है, तब जीव ही गुरु हो जाता है, मनुष्य ही वो गुरु पद है, गुरु कोई चीज नहीं, तत्व जो चेतना है वही गुरु पद है, उस पद की ही सब महिमा गाई जाती है। जो उसमें स्थित हो गया उसे गुरु कहा जाता है, तो वो आपको प्राप्त है, परमात्मा सबको प्राप्त है, हर समय प्राप्त है। परमात्मा ना हो तो आप जीवित ना बैठो, तो आप होंगे ही नहीं, क्योंकि अस्तित्ववान सिर्फ परमात्मा है। बस भेद क्या है, ये आप जानते नहीं। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि परमात्मा तो है, आप बने हो, आप बने हो, मैं हूँ। जो शरीर था वो शरीर भगवान का बनाया है कि नहीं? परमात्मा बनाया है, और शरीर में जो मैं करने वाली शक्ति है वो परमात्मा की। अब होता का है, जब बच्चा जन्म लेता है तब माता पिता नाम रख देते हैं, नाम रख दिया सुनील, नरेंद्र, तो जब नाम रख दिया तो वही नाम पुकारा जाने लगा। तो वो जो शक्ति परमात्मा थी वो शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लेते, क्योंकि शरीर का नाम। अब धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता कि मैं शरीर ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ, अब मैं करता है, वो सब परमात्मा द्वारा रहा, सब कुछ परमात्मा कर रहा, वो शक्ति जो चैतन्यता है वही कर रही। का शरीर को कोई जानबूझ के जवान करता है? आप जानबूझ के जवान हुए हो? अब अगर जानबूझ के हुए तो फिर बूढ़ा ना हो कोई। अगर आपके हाथ में वो जवान हो जाना तो फिर शरीर को आप वृद्ध नहीं होने दोगे। तो जानबूझकर ना कोई जवान होता है और ना जानबूझकर कोई बूढ़ा हो जाता है, यानी वो चैतन्य परमात्मा की शक्ति कंट्रोल कर रही है, उसी के द्वारा सब हो रहा है, उसी की शक्ति प्रकृति सब कर रही है। अब केवल इतनी सी बात है कि आपको बाहर से माता पिता द्वारा दिया गया नाम और भगवान के द्वारा प्रकृति द्वारा दिया गया रूप, इस दोनों चीजों को चेतना ने पकड़ लिया। चेतना ने पकड़ लिया है कि हमारा नाम फला है और हम फला है अपने शरीर से, और अपने को नहीं पहचानता। अगर अपने को आप पहचान लो तो जान जाओगे कि जिसकी उपस्थिति से श्वास चलती है, वो श्वास नहीं चलाता, उसके होने से श्वास चलती है। जिसकी उपस्थिति से खून दौड़ता है, जिसकी उपस्थिति से आप जीवित हो, जिसकी उपस्थिति मात्र ही सत्य है, वो आप ही हो, कोई दूसरा नहीं। तो बस अपना मैं भगवान को अर्पित किया जाता। जैसे नमस्कार का मतलब क्या होता है? मैं नहीं हूँ ना, मामा मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। नमः का मतलब जैसे कोई मंत्र बोलो, भगवान का मंत्र जब तो सब में नमः आता है, और नमः का मतलब मैं नहीं हूँ। यही तो नमस्कार में झुका क्यों जाता है कि मैं नहीं हूँ प्रभु तुम हो। चाहे जिसका नाम, चाहे जो मंत्र बोले कोई, हर मंत्र में नमः, मैं नहीं हूँ, अहंकार गिराया जाता है कि प्रभु मैं नहीं हूँ, तुम ही हो। सिर झुकाना, शीश झुकाना, प्रणाम करना, ये क्या है?
कि मैं नहीं हूं प्रभु तुम हो। अब जो ये सचमुच करने लगे तो भगवान मिल जाए। जैसे मंत्र जपना का है, मंत्र जपना क्या है? मंत्र जपना माने ये बार बार कहना, ये धारण करना कि मैं नहीं हूं, मेरा इष्ट जो है वही है, माने परमात्मा। कोई नाम जप रहा हो कोई, मैं नहीं हूं, बल्कि कौन है? परमात्मा है। तो जब बारंबार कह रहा है तो वो स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं हूं, मेरे रूप में परमात्मा है। तो वो परमात्मा स्वयं को देख रहा है, तो प्रकट हो जाता है, तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये ऊंची बात है। लेकिन मान लो तुम इतना नहीं कर सकते, तो जहां हो, ये सबके लिए सरल चीज है, जहां हो वहां स्वीकार तो करे रहो कम से कम। ये सब जो है भगवान का दिया है, चलो इतना ही माने रहो कि जो कुछ भी है वो प्रभु का दिया हुआ है। और ईमानदारी और सच्चाई, यही जीवन जीने का तरीका है। जो सच्चाई पर रहेगा, ईमानदारी पर रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई पीड़ा दुख नहीं आएगा भी, तो वो जीत लेगा उसको। सच्चाई पे रहने वाला और ईमानदार आदमी, वो भौतिक रूप से चाहे जैसा हो लेकिन बड़ा बलवान होता, क्योंकि उसने गलत किया नहीं, तो वो किसी को डरता नहीं, किसी को नहीं डरता। वो सत्य पर है तो काहे डरे, उसका अहित भी कोई नहीं कर पाता। और केवल धन पाने के लिए, केवल पद पाने के लिए झूठ कपट और बेईमानी का जो रास्ता अपनाते हैं, वो आज भले वैभव में दिखाई पड़ जाए, लेकिन परिणाम जब वो आएगा तो फिर वो बहुत रसातल में, बहुत नीचे चलेगा, पतन हो जाएगा उसका। हाँ, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। कौन सी? सच्चाई अपनाए रहो, ईमानदारी अपनाए रहो, कर्तव्य निष्ठा अपनाए रहो। कर्तव्य निष्ठा माने अपना कर्तव्य करते रहो, और ये सब कुछ भगवान को समर्पित रखो, तो भक्ति हो गई। हाँ,